Hello students, welcome to your most favorite educational channel that is Magnet Brains. So students, आज हम यहाँ कक्षा 4 की हिंदी की वर्कशीट कर रहे हैं और कौन से पार्ट की वर्कशीट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? हम कर रहे हैं पार्ट 13 की वर्कशीट. यस, 1 और 3 13, ठीक है. और कौन सा पार्ट है हमारा 13? हुदहुद. सो स्टूडेंट्स, जब हमने ये पार्ट पढ़ा था तभी भी आपको थोड़ा अजीब लगा था कि ये हुदहुद क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, हुदहुद एक पक्षी है जो भारत के कई भागों में पाया जाता है. तो जब हमने पार्ट पढ़ा था तो हमने हुदहुद पक्षी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ी थी और एक छोटी सी कहानी भी पढ़ी थी जिससे हमें समझ में आया था कि हुदहुद के सिर पर सोने की कलगी क्यों होती है. ठीक है, तो चलो पार्ट तो आपको थोड़ा बहुत याद आ गया और जो नहीं याद आया वो वर्कशीट करते करते रिवाइज हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट पार्ट 13 हुदहुद. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो सबसे पहले हम जो पहला प्रश्न कर रहे हैं वो कौन सा है? पाठ के आधार पर निम्न जानकारी लिखिए. ठीक है, तो पाठ के आधार पर हमको ये जानकारियां देना है. राइट स्टूडेंट्स, तो पहला क्या है? हुदहुद का शरीर. ठीक है, हुदहुद तो पक्षी है, ये हमको समझ में आ गया. उसका शरीर कैसा है? हुदहुद की बोली, माने हुदहुद पक्षी जो है उसकी बोली कैसी होती है? हुदहुद की चोंच. ठीक है, हुदहुद की कलगी, सर की कलगी. ठीक है, कलगी माने सर पर पंख, जैसे मोर के सर पर कलगी होती है ना, उसे ही कहते हैं. वैसे ही हुदहुद के सर पर भी कलगी होती है. ठीक है, हुदहुद का भोजन, हुदहुद के अन्य नाम. ठीक है, तो चलिए देखिए हुदहुद का शरीर कैसा होता है स्टूडेंट्स? हुदहुद का शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है. ठीक है, तो हुदहुद का शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा और चटकीला. राइट. हुदहुद की बोली, तो हुदहुद की बोली कैसी होती है? हुदहुद की बोली बिल्कुल मीठी नहीं होती. राइट. अब जैसे कोयल की बोली कैसी होती है? बहुत सुरीली, बहुत मीठी होती है. लेकिन स्टूडेंट्स, हुदहुद की बोली बिल्कुल भी मीठी नहीं होती. हुदहुद की चोंच कैसी होती है? हुदहुद की चोंच पतली होती है, लंबी तथा तीखी होती है. राइट स्टूडेंट्स. हुदहुद की कलगी, हुदहुद के सिर पर कलगी बहुत सुंदर होती है. ठीक है. हुदहुद का भोजन कैसा होता है? हुदहुद जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को खाती है. ठीक है. हुदहुद के अन्य नाम, माने हुदहुद के और भी बहुत सारे नाम होते हैं. कौन कौन से नाम? हजामिन, हुपू, पदुबया और शाह सुलेमान. ठीक है, तो इतने सारे नामों से हुदहुद को पहचाना जाता है. राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. यस, सही कथन पर टिक लगाओ और गलत कथन पर क्रॉस लगाओ. तो हम पढ़ते जाएंगे, जो सही है वहां टिक लगाएंगे स्टूडेंट्स और जो गलत है वहां पे क्रॉस लगा देंगे. सुलेमान नाम का एक गिद्ध था. क्या गिद्ध था? बिल्कुल नहीं. सुलेमान नाम का तो क्या था? सुलेमान नाम का तो राजा था. ओके स्टूडेंट्स. यस, तो ये हो गया हमारा क्रॉस. गिद्धों ने सुलेमान की मदद करने से मना कर दिया. बिल्कुल मना कर दिया, तो ये हो गया सही. हुदहुद ने सुलेमान से सोने की कलगी का वरदान मांगा. बिल्कुल मांगा. हुदहुद के सरदार ने क्या बोला था कि आज से हमारे सर पर सोने की कलगी उगाए. ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है. हुदहुद की आवाज बहुत मीठी होती है. बिल्कुल गलत स्टूडेंट्स, क्योंकि हुदहुद की आवाज मीठी बिल्कुल नहीं होती. हुदहुद को अंग्रेजी में हुपू कहा जाता है. बिल्कुल कहा जाता है. ओके. हुदहुद की चोंच चपटी तथा मोटी होती है. बिल्कुल गलत, क्योंकि हुदहुद की चोंच पतली और तीखी होती है. राइट स्टूडेंट्स. एंड द लास्ट वन इज हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है. बिल्कुल होता है, रंग बिरंगा भी होता है और चटकीला भी होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गए हमारे सही गलत. अब हम करेंगे रिक्त स्थान भरो. ठीक है, यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं, आपको वाक्य पढ़ना है और यहाँ पे जो खाली स्थान दिया गया है वहां पे उचित शब्द लिखना है. ठीक है, चल. हुदहुद के शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सर की डैश होती है. क्या होती है? तो इसके सर की कलगी होती है. अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि हुदहुद के सिर पर क्या होती है? कलगी होती है. राइट. हुदहुद की गर्दन का अगला हिस्सा डैश रंग का होता है. तो हुदहुद का जो शरीर होता है उसकी गर्दन का अगला हिस्सा कौन से रंग का होता है? बादामी रंग का होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, बादामी.
ठीक है, पीला भी नहीं कहेंगे हम, सफेद भी नहीं कहेंगे, दोनों का कुछ मिक्सचर कहेंगे, तो बादामी। हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली डैश से बहुत मिलती है, तो जो नाखून काटने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं नहरनी। क्या बोलते हैं? नहरनी। तो क्या बोलेंगे हम? नहरनी। न में बड़ी की मात्रा, नहरनी। तो हुदहुद की चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। सुलेमान ने हुदहुद के सरदार की डैश स्वीकार कर ली। तो हुदहुद के सरकार ने सुलेमान से क्या करा था? प्रार्थना करी थी कि सुलेमान हमारे सर पर सोने की कलगी उगा दीजिए। तो सुलेमान ने हुदहुद के सरदार की क्या करा था? प्रार्थना स्वीकार करी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिख देंगे प्रार्थना। ओके, चलो, तो कलगी, बादामी, नहरनी, प्रार्थना। अब आगे बढ़ते हैं। यस, सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे डैश कहकर भी पुकारते हैं। तो कलगी बहुत सुंदर है, तो क्या कहकर पुकारते हैं लोग? शाह सुलेमान। क्या कहकर पुकारते हैं? शाह सुलेमान। ठीक है स्टूडेंट्स, शाह सुलेमान। ठीक है, चलो। डैश हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, तो मादा हुदहुद। कौन सी हुदहुद? मादा, माने स्त्री हुदहुद। ठीक है, हुदहुद को डैश नहीं बनाया जा सकता, माने हुदहुद को पालतू नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसे अपने घर में नहीं पाला जाता। जैसे हम कुत्ते को, बिल्ली को अपने घर में पालते हैं, वैसे हुदहुद को घर में नहीं पाला जा सकता। संसार के विख्यात डैश में से एक है हुदहुद। तो संसार के विख्यात पक्षियों में से, तो क्या आ जाएगा यहां पे? पक्षियों। राइट स्टूडेंट्स, पक्षियों। इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। यस, पक्षियों। ठीक है, चलो। हुदहुद की चोंच डैश लंबी तथा तीखी होती है। तो हमने पढ़ा हुदहुद की चोंच कैसी होती है? पतली, लंबी तथा तीखी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए रिक्त स्थान भरो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये क्या है? नीचे लिखे शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखो। अब पर्यायवाची क्या होता है स्टूडेंट्स? हमने बहुत सारी वर्कशीट में करा, एक शब्द और उसी के जैसे जिसका अर्थ बिल्कुल एक जैसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। ठीक है, तो जैसे बादशाह। अब और 2 हमें शब्द लिखने हैं जिनका अर्थ भी बादशाह ही हो। ठीक है, मदद, ऐसे 2 शब्द जिनका अर्थ भी मदद ही निकलता है। चलो आगे करते हैं। यस, तो बादशाह का 2 पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? राजा और शासक। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे? बादशाह, राजा और शासक। मदद, सहायता, सहयोग। राइट। शरीर का क्या हो जाएगा? देह मतलब भी शरीर होता है, और काया मतलब भी शरीर होता है स्टूडेंट्स। समाप्त माने अंत, खत्म होना, उसका एक और क्या हो जाएगा? समापन। तो तीनों का जो अर्थ है वो बिल्कुल एक जैसा है, समाप्त, अंत और समापन। ओके ना। वंश माने कुल और खानदान। राइट। प्रार्थना माने पूजा और अर्चना। इच्छा, कामना और अभिलाषा। तो स्टूडेंट्स आपको ये पर्यायवाची याद करने होंगे। ठीक है, हम हर वर्कशीट में पर्यायवाची करते हैं, तो आप हर वर्कशीट के पर्यायवाची याद करिए, क्योंकि ये जितने भी पर्यायवाची हैं ये आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा रिक्त स्थान भी हो गया, हमारा पर्यायवाची भी हो गया। अब आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारे पास। चलो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं। राइट स्टूडेंट्स। उड़न खटोली में बैठकर कौन जा रहा था? तो क्या उत्तर होगा? उड़न खटोली में बैठकर बादशाह सुलेमान जा रहे थे। कौन जा रहा था? बादशाह सुलेमान। आगे बढ़ते हैं। बादशाह सुलेमान ने गिद्धों से क्या मदद मांगी? उन्होंने कुछ गिद्धों से मदद मांगी थी। तो क्या मदद मांगी थी? बादशाह सुलेमान ने गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। क्या मदद मांगी? कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। बादशाह सुलेमान की मदद किसने की? क्या गिद्धों ने मदद की? बिल्कुल नहीं। तो बादशाह सुलेमान की मदद हुदहुद के समूह ने करी। ठीक है, हुदहुद पक्षी का जो समूह था, माने बहुत सारे हुदहुद, उन लोगों ने बादशाह सुलेमान की मदद करी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हुदहुद को पदुबया क्यों कहते हैं? हुदहुद के बहुत सारे नाम हैं, पदुबया, हजामिन। तो पदुबया क्यों कहते हैं हुदहुद को? उत्तर देखिए, दूब में कीड़ा, दूब माने बड़ी बड़ी घास, लंबी लंबी घास। ठीक है, तो दूब माने क्या होता है स्टूडेंट्स? लंबी लंबी घास। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हुदहुद को पदुबया भी कहते हैं। माने लंबी लंबी घासों में जो कीड़े छुपे बैठे रहते हैं, उन्हें ढूंढ निकालती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? पदुबया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुदहुद के अन्य प्रचलित नाम कौन कौन से हैं? माने हुदहुद को हम और क्या बोलते हैं? तो हुदहुद को हम बोलते हैं पदुबया, हुपू, हजामिन और शाह सुलेमान। ठीक है, इतने सारे नाम, देखो एक पक्षी और कितने सारे नाम है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हुदहुद की बोली कैसी होती है? तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स कि हुदहुद की बोली मीठी बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल भी मीठी नहीं होती हुदहुद की बोली। आगे बढ़ते हैं। क्या हुदहुद एक पालतू पक्षी है? बिल्कुल नहीं, हुदहुद को हम नहीं पालते। राइट, ये सब हम पढ़ चुके हैं रिक्त स्थान में। हुदहुद के मुखिया ने कौन सा वरदान मांगा? आप देखो उत्तर क्या होगा। हुदहुद के मुखिया ने यह वरदान मांगा कि हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। पहले हुदहुद के सिर पर कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब उन्होंने शाह सुलेमान की मदद करी तो हुदहुद का जो मुखिया था, उन्होंने क्या वरदान मांगा सुलेमान से? कि हम सब के सिर पर सोने की कलगी उगा दो, सोने के पंख उगा दो। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? मादा हुदहुद कितने अंडे देती है? तो मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। ठीक है, कितने अंडे देती है? 3 से 10 तक। आगे देखते हैं। हुदहुद हमारे देश के किस भाग में पाया जाता है? तो स्टूडेंट्स, हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। माने ऐसा पर्टिकुलर कोई एक जगह नहीं है जहां पे ये पक्षी पाया जाए, ये हमारे देश के सभी भागों में पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शब्दों का उनके अर्थ के साथ मिलान करो। यहां पे शब्द दिए गए हैं, यहां पे उनके अर्थ दिए गए हैं, आपको इनको मिलाना है। राइट स्टूडेंट्स, दल, तो दल का क्या अर्थ होगा? देखो, दल, उड़न खटोला, परामर्श, चौकन्ना, वंश, विख्यात, शोभा और चटकीला। तो सबसे पहले दल, तो दल क्या हो जाएगा? समूह। माने दल माने जिसमें एक नहीं, एक से ज्यादा लोग, तो दल को हम मिला देंगे समूह के साथ, इसकी जोड़ी बन गई। ठीक है। उड़न खटोला माने आसमान में उड़ने वाली चीज, तो आकाश में उड़ने वाला विमान। ठीक है, पहले के जमाने में हवाई जहाज ये सब नहीं होते थे, तो राजा महाराजा लोग किस में उड़ते थे? उड़न खटोला में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है। परामर्श करना, तो परामर्श करना माने सलाह, राय, चटक रंग वाला, तो परामर्श करना माने सलाह देना, राय देना। ठीक है। चौकन्ना, चौकन्ना हो जाना, क्या हो जाएगा? चौकन्ना होना, होशियार हो जाना। ठीक है। वंश, वंश का क्या हो जाएगा? कुल। विख्यात, विख्यात माने मशहूर, है ना, मशहूर होना, विख्यात होना। शोभा, शोभा माने क्या हो जाएगा? सुंदरता। ठीक है। और चटकीला माने चटक रंग वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसान है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो ये आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। यस, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करो कि इनके दो भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाएं। अब यहां पे देखो, शब्द एक ही है, फल फल, लेकिन हमें दो वाक्य बनाना है जिससे इस शब्द का अलग अलग अर्थ निकले। ठीक है, तो चलो फल का पहले हम बनाते हैं। हमें रोज फल खाना चाहिए, एक ये फल हो गया, हमें रोज फल खाना चाहिए, कोई भी फल खाओ। और दूसरा फल क्या हो जाएगा? अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। तो देखो, शब्द एक है लेकिन क्या है, अर्थ दोनों के अलग अलग हो गए। एक फल माने कोई भी फल, ठीक है, और दूसरा फल माने रिजल्ट, माने हमें अच्छे काम का अच्छा ही फल मिलेगा। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। सोना, तो एक सोना हो जाएगा पहनने वाला सोना, और दूसरा वाकई में सोना। ठीक है, तो सुबह देर तक
नहीं सोना चाहिए। एक तो ये हो गया। सोना बहुत ही अमूल्य धातु होता है। सोना बहुत ही अमूल्य माने बहुत ही मूल्यवान, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य धातु होता है। ठीक है, एक शब्द दो अर्थ निकल गए। आगे बढ़ते हैं। यस, शब्दों को शुद्ध करके लिखो। अब स्टूडेंट्स यहां पे शब्द लिखे हैं लेकिन जो गलत लिखे हैं, कुछ किसी की कोई मात्रा गलत लिखी है, किसी में कोई बिंदी गलत लिखी है, अपन को उसको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। देखो, अंग्रेजी, अंग्रेजी ये तो गलत लिखा है। विख्यात कुछ होता है क्या? नहीं। मशहूर, मशहूर कुछ होता है? नहीं। प्रशंसा नहीं। गिद्धो होता है क्या कुछ? परामर्श, ठीक है, प्रार्थना, इकट्ठा। अब इनको हमें सही करना है। समझ तो गए हम कि शब्द क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए अंग्रेजी। ये देखिए, ये है सही अंग्रेजी। ठीक है, विख्यात, आधा ख या य में आ की मात्रा। मशहूर, हा में बड़े ऊ की मात्रा। प्रशंसा, स नहीं श आएगा। ठीक है, गिद्धो नहीं गिद्धो, ध आधा ध बीच में, राइट। परामर्श, ठीक है। प्रार्थना, इकट्ठा, इकट्ठा नहीं इकट्ठा। तो ये सही, हमने जो भी मात्राएं थी हमने उन्हें पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि कहां गलती हुई है, हमने वहां पे गलती ठीक कर दी। राइट स्टूडेंट्स, तो पढ़ना जरूरी है। पहले शब्दों को पढ़ना है फिर ठीक करना है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तुम्हारे आसपास तुमने बहुत से पक्षी देखे होंगे, उनमें से कम 6 पक्षियों के नाम लिखकर उनकी एक एक पहचान भी बताओ। जैसे हुदहुद का क्या है? हुदहुद की पहचान क्या है? हुदहुद की बोली में मिठास बिल्कुल नहीं होती। तो 6 पक्षी हमारे क्या क्या हैं? देखो, सबसे पहले कौवा। कौवा हमारे आसपास हमें कहीं भी दिखता है, काले रंग का होता है। तो कौवे की एक पहचान क्या हो सकती है? कौवे की बोली कठोर होती है। जो कौवा होता है उसकी बोली कठोर होती है। काव काव, क्या सुनने में अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। और रंग काला होता है। ठीक है। कोयल, कोयल की बोली बहुत मीठी होती है, कुहू कुहू। ठीक है स्टूडेंट्स। कबूतर, कबूतर गुटरगू करता है। कबूतर या तो सफेद होता है या स्लेटी रंग का होता है या भूरे रंग का होता है। ठीक है, आगे देखो। यस, तोता। तोता एक नकलची पक्षी होता है ना। तोता अगर आपके घर में आपने पाल रखा है तो जो भी आप बोलोगे उसकी नकल करने की कोशिश करता है तोता, है ना। और हरे रंग का भी होता है, लाल चोंच होती है। वैसे तोता कई रंग का होता है स्टूडेंट्स, है ना। उल्लू, उल्लू दिन में नहीं बल्कि रात में जागता है। ठीक है, उल्लू कभी भी दिन में नहीं रात में जागता है और रात में ही अपना शिकार करता है। मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और बहुत ही सुंदर पक्षी है। ठीक है, तो ये 6 पक्षियों के हमने नाम लिखे और उनकी पहचान लिखी। अब आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज। आपको क्या करना है? ये हुदहुद पक्षी का चित्र है, बढ़िया से अच्छे से अपनी कॉपी में चित्र बनाइए और अपना मनपसंद रंग भरिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी पाठ 13 की वर्कशीट हुदहुद। राइट, तो आपको क्या करना है? आपको अच्छे से पहले पूरा चैप्टर पढ़ना है और उसके बाद वर्कशीट सॉल्व करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्कशीट आपको मिल जाएगी हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप पर, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर और मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे भी। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक पूरा ऑनलाइन सिलेबस यहाँ पे मिलता है एंड दैट टू 100% फ्री। ओके स्टूडेंट्स, बस ठीक है, तो देखते रहिए, वर्कशीट सॉल्व करते रहिए। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।